पुष्यमित्र शुंग भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट माने जाते हैं। उनका शासन काल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व के बीच था। वह शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद एक नए साम्राज्य की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग का इतिहास विशेष रूप से उनके सैन्य अभियानों, राजनीतिक चालों और धार्मिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। उनके शासनकाल में भारत में एक नया युग आया जिसमें हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया गया और बौद्ध धर्म पर कड़ी चोट की गई। पुष्यमित्र शुंग का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार का ऐतिहासिक रूप से धर्म और नीति में महत्वपूर्ण स्थान था। वे एक सशक्त सैन्य नायक थे और मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहदर्थ मौर्य के शासन में सैन्य प्रमुख थे। बृहदर्थ के शासन के दौरान साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी। प्रशासनिक अस्थिरता और आंतरिक कलह के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और यही वह समय था जब पुष्यमित्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पुष्यमित्र ने बृहदर्थ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। यह कदम राजनीतिक चातुर्य और सैन्य की सफलता का प्रतीक था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट की हत्या की और खुद को शुंग साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इस कदम से उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर हो गया। पुष्यमित्र शुंग का शासन काल धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने बौद्ध धर्म पर हमला किया और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि बौद्ध धर्म उस समय भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुका था। पुष्यमित्र ने इसे राज्य धर्म के रूप में अपनाने से मना कर दिया, जिसे सम्राट अशोक ने राज्य धर्म के रूप में अपनाया था। पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों और बौद्ध साधुओं पर हमले किए और उनके मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और वेदों और उपनिषदों को एक नया जीवन दिया। उनके शासनकाल में हिंदू धार्मिक स्थल और मंदिर बने और बौद्ध धर्म की प्रथा धीरे धीरे कम गई। यह कदम हिंदू धर्म के पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक बहाली का प्रतीक था। पुष्यमित्र शुंग ने न केवल आंतरिक साम्राज्य को स्थिर किया, बल्कि उन्होंने पश्चिमी भारत और गंधार क्षेत्र में भी सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों ने शुंग साम्राज्य के सामरिक प्रभाव को बढ़ाया और उनके साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया। उन्होंने कुषाण साम्राज्य और ग्रीक आक्रमणकारियों को हराकर अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। इन अभियानों में उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर मध्य एशिया तक के क्षेत्रों में शुंग साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग के निधन के बाद शुंग साम्राज्य में आंतरिक विद्रोहों और प्रशासनिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। उनके बाद आने वाले सम्राटों ने साम्राज्य को सही तरीके से संभालने में असफलता प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप शुंग साम्राज्य कमजोर हुआ और कुषाण साम्राज्य ने धीरे धीरे शुंग साम्राज्य को समाप्त कर दिया। हालांकि शुंग साम्राज्य ने भारतीय राजनीति और संस्कृति में स्थायी प्रभाव छोड़ा और यह एक महत्वपूर्ण युग था।